फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, उम्मीदों की कश्ती कभी डुबोया नहीं करते और लक्ष्य अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं उम्मीद दिल में कुछ पाने की, ऐ मेरे दोस्त, वो कभी कुछ खोया नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड, आज बातें हो रही है बीपीएससी तथा सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। क्यों इस तरह का जो है थंबनेल बनाया गया है? क्योंकि जो है विधान परिषद में जो है 2 सितंबर को सेवा निरंतरता के मुद्दे को लेकर के जो है एक बड़ी बैठक हो रही है। तो क्या कुछ बैठक हो रही है और सेवा निरंतरता का मुद्दा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसी सेवा निरंतरता पर कई सारे जो है बड़े जो है मुद्दे निर्भर करते हैं। चाहे प्रोन्नति का मुद्दा हो, चाहे ग्रेच्युटी का मुद्दा हो, चाहे एमएससीपी का मुद्दा हो, चाहे वरीयता का मुद्दा हो। जी हाँ फ्रेंड, ये चारों के चारों जो पिलर्स हैं वो सेवा निरंतरता के नींव पर निर्भर है। इसलिए सेवा निरंतरता का जो मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए आज शिक्षा जगत के उथल पुथल के बीच द स्मार्ट ज्ञान अड्डा इस मुद्दे को उठा रही है। कई सारे बड़े न्यूज़ निकल करके आ रहे हैं, चाहे सेवा पुस्तिका अद्यतन करने की बात हो, चाहे छात्रों के अर्धवार्षिक मूल्यांकन को लेकर के एसीएस का पत्र निकला हो, जिससे कि छात्रों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन पर शिक्षकों का अप्रेजल होगा। अप्रेजल शब्द काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि आगे की सेवा आपका किस तरह का होगा और उसको सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाएगी। तो इन सारे मुद्दों के बीच जो शिक्षकों को उज्जवल भविष्य प्रदान करेगा वो है सेवा निरंतरता का लाभ। जी हाँ फ्रेंड, 18 वर्ष से शिक्षक जो है ट्रांसफर के इंतजार में है, और जब ट्रांसफर के वो कई दहलीज को पार कर रहे हैं, चाहे वो सक्षमता परीक्षा की दहलीज हो, चाहे बीपीएससी परीक्षा की दहलीज हो। भले ही बीपीएससी पास शिक्षकों को जो अपने से ऊपर ग्रेड में गए हैं या नीचे ग्रेड में गए हैं एक फ्रेश ज्वाइनिंग दिया गया है विरमन करने के बावजूद, तो वहाँ पर भी एक कंट्रोवर्सी है, एक जो तकनीकी बिंदु है वहाँ पर भी एक तकनीकी पक्ष निकल करके आ रहा है कि जब विरमित किया गया तो उसको फ्रेश ज्वाइनिंग किस तरह से किया जाता है। तो जहाँ कहीं भी हो, आपको पता ही है फ्रेंड, सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जो है अपने पैसे को बचाती है, या यूँ कहें कि शिक्षकों को कम से कम पैसे पर जो है काम करवाना चाहती है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा बहाली दिखा करके और अपना जो है वो जनहित में जो है विश्वास जीतना चाहती है। तो आज का अंक इसी बिंदु पर शामिल है। विभिन्न पहलुओं को दिखाएंगे कि क्यों सेवा निरंतरता एक अहम मुद्दा है जिस पर 2 सितंबर को बैठक हो रही है, और क्यों सेवा निरंतरता मिलना चाहिए, इसके क्या जो है कानूनी पक्ष हैं और क्या इसका जो है शिक्षा विभाग अभी कर रहा है। इस बातों को भी देखेंगे और इससे क्या कुछ लाभ हो सकता है नियोजित शिक्षकों को, नहीं मिलने पर क्या कुछ हानि हो सकता है, सारे पहलुओं को जानेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो न्यूज़ निकल करके आ रहा है कि 2 तारीख को बैठक हो रही है, इस न्यूज़ को पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कि बिहार विधान परिषद के सभापति ने बुलाई बैठक। तो विधान परिषद के सभापति जो होते हैं सारे सदस्यों के हेड होते हैं, और ये एक बड़ा संस्था है और इस संस्था के सभापति ने बैठक बुलाई है। क्या कुछ इस बैठक में है? 2 सितंबर को बुलाई गई विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता और प्रोन्नति पर चर्चा। सेवा निरंतरता होगी तो खुद ब खुद जो है प्रोन्नति मिलेगा, क्योंकि कई सारे शिक्षक, चाहे प्रधानाध्यापक में 8 साल की न्यूनतम सेवा मांगी गई है, कोई 10, 12, 15 साल पुराने शिक्षक हैं, और सेवा निरंतरता होगी तो एमएससीपी जो 10, 20, 30 साल में मिलता है उसकी बात होगी। सेवा जब बढ़ेगी तो ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, अर्निंग लीव का लाभ मिलेगा, और जब सेवा बढ़ेगी तो वरीयता का भी लाभ मिलेगा। ये कहीं भी नहीं है। तो एक सेवा निरंतरता जो है कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो है शिक्षक के नौकरी को एक कहिए कि रामबाण, एक संजीवनी बूटी या एक मील का पत्थर उसके लिए है, एक बड़ा अचीवमेंट है यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है तो। जी हाँ फ्रेंड, इस वीडियो पर बने रहेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपके दशा और दिशा को निश्चित रूप से बिल्कुल आपके दशा और दिशा को ये निश्चित रूप से निर्भर तय करेगी इस वीडियो के द्वारा। और भी कई सारे मुद्दे हैं, विभिन्न समस्याओं पर डिग्री कॉलेज के बकाया वेतन का मुद्दा है, अतिथि शिक्षकों के समायोजन का मुद्दा है, वित्त रहित स्कूलों के कोड और निलंबन आदेश को निरस्त करने का मुद्दा है। लेकिन स्मार्ट ज्ञान अड्डा आज बात करेगी सक्षमता पास और बीपीएससी से ज्वाइन के जो नियोजित शिक्षक किए हैं उनको सेवा निरंतरता, जिस पर कि 4 महत्वपूर्ण बिंदुएं निर्भर कर रही है। ये चारों बिंदुओं पर क्या कुछ होने वाला है, इस पर जो है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बात करेगी। जी हाँ फ्रेंड, ये 4 बिंदु हैं, आपको देख पा रहे हैं कि बीपीएससी और सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को मिल सकता है सेवा निरंतरता का लाभ, या मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। नियमतः तो मिलना चाहिए, बिल्कुल जो नियम कह रहा है
और इस बाबत जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक ये आपको दिखा देते हैं कि कम से कम यदि आपको सेवा निरंतरता मिलता है तो थोड़ा कम बेसी हर एक कोटि के शिक्षक को, चाहे जिनका जहां सैलरी है मैक्सिमम 15,691 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। जो शिक्षा मित्र हैं या जो पुराने 13-14 में ज्वाइन किए हैं स्नातक ग्रेड के शिक्षक, जो 2003 में जो 13 नंबर इंडेक्स पर अभी चले गए 13 नंबर लेवल पर, तो उनको लगभग 15,000 से 16,000 वेतन में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल जो सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है, इंडेक्स समतुल्य वेतन मिलता है, साथ ही साथ आपको प्रोन्नति का लाभ यदि जोड़ देंगे तो ये लाभ और बढ़ जाएगा। कम से कम 2772 रुपये एक प्रोन्नति में मिलता है, जिसकी अवधि 12 साल है। दूसरा प्रोन्नति 5 साल में है स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड, तो वो भी आपको मिल जाएगा 3474 रुपये का लाभ हो जाएगा। MSCP और वरीयता का लाभ, सारे लाभों को जोड़ दिया जाए तो कम से कम सरकार के खजाने पर 20 से 25 अरब का बोझ पड़ जाएगा। और शिक्षकों को, एक एक शिक्षक को प्रोन्नति से लगभग 1 से 2 लाख का एरियर मिलता है एक एक शिक्षक को, तो ये एरियर भी लंबी चौड़ी मिलेगी और वरीयता भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको MSCP ग्रेजुएटी और EL का लाभ भी मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, 12 वर्ष की जगह पर 8 वर्ष में प्रोन्नति था, उसको 12 वर्ष सरकार किया। शिक्षक मानने को तैयार हो गए, कोर्ट में मामला बरकरार है। शिक्षा विभाग पत्र जारी करते रहता है, पत्र लगातार जो है कई मुद्दों को डाइवर्ट होते रहता है, मुद्दा बदलते रहता है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास इसी तरह का एक मुद्दा आया था जब हाई स्कूल के शिक्षक के द्वारा जो है ऊपर ग्रेड में ज्वाइन किया गया था, 9, 10 से 11, 12 में गया था, तो उस समय प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जो है पत्र निकाल करके सेवा निरंतरता के साथ जो है वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था। सेवा निरंतरता के साथ वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था, लेकिन जब से ये BPSC वाली बहाली हुई और सक्षमता परीक्षा के द्वारा राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हुई नियोजित शिक्षकों को, तो ये सेवा निरंतरता शब्द जो है सरकार को काफी ज्यादा चुभने लगी। इसके पीछे ये कारण था कि जो नियोजित शिक्षक जो लंबी सेवा दे चुके थे, जो कि बिहार के चरमराई या ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर ला करके एक राजधानी ट्रेन की तरह रफ्तार में जो दौड़ा रही थी, वो नियोजित शिक्षक, वो शिक्षा मित्र, वो पुराने से पुराने शिक्षक जो TET के शिक्षक थे, ये सारे शिक्षक जो थे जिन्होंने की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया और बुरे रफ्तार के साथ दौड़ाने लगी, आज सरकार उसको वेतन देने में जो एक उनका वाजिब हक था उसको देने में सरकार डगमगाने लगी और लगातार जो है 2-3 पदों पर एक ही रिजल्ट को निकालती है और कई सारे नियोजित शिक्षक ज्वाइन नहीं करते हैं, पास करते हैं BPSC का परीक्षा, उसी सीट को फिर जो है वैकेंसी में दे देती है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वहां तक कट ऑफ आता नहीं है, उससे पूर्व जो है वैकेंसी को समाप्त कर दिया जाता है। यानी येन केन प्रकार जो है सरकार पब्लिक डोमेन्स में ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि मैं लगातार बहाली कर रहा हूं और लगातार आंकड़ा दिखा रही है कि 1 लाख 2 लाख शिक्षक की बहाली हो रही है, 87,000 की हो रही है। ये शिक्षक बहाल हो रहे हैं, फिर भी ये जो है शिक्षक पूर्ण नहीं रहे, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स दिया जा रहा है और नियोजित शिक्षक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और जो है जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके सीट को काउंट नहीं किया जा रहा है, फिर उसको वैकेंसी में जोड़ दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो है सरकार के साथ, सरकार जो है शिक्षकों के साथ कहीं ना कहीं जो है एक धोखा कर रही है। और यदि सेवा निरंतरता का लाभ नियोजित शिक्षकों को देगी तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा ये बिल्कुल दावे के साथ कर रहा है कि नियोजित शिक्षक के पास वो क्षमता है कि जी हाँ फ्रेंड, हर पतझड़ के बाद हर दरख्त में आती है हरियाली, और नियोजित शिक्षक भी गाड़ देंगे बिल्कुल अपना झंडा, पूरा बिहार है खाली। यदि सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा तो नियोजित शिक्षक अपने परचम को लड़ा देंगे। बिना सेवा निरंतरता के लाभ के, जो कि पूरे इंडिया के लोगों का कंपटीशन हुआ, उसमें भी 50 से 60 हजार नियोजित शिक्षक बिल्कुल कट ऑफ के अंदर आया। 28-30 हजार ने ज्वाइन किया और कितने क्वालिफाई किए, लगभग 1 लाख के आसपास ने क्वालिफाई किया। तो ये नियोजित शिक्षक, चाहे वो टेट हो चाहे नॉन टेट हो, उनकी ये क्षमता है। प्रधान शिक्षक की परीक्षा में भी चूंकि वहां पर बाहरी कैंडिडेट नहीं थे, तो वहां भी सेवा निरंतरता का लाभ जो है बिल्कुल उनको शुरुआती सेवा से नहीं दिया जाएगा। तो नियोजित शिक्षक कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट के द्वारा तो ये डिसीजन उनको बिल्कुल पॉजिटिव रूप से मिलेगा ही मिलेगा, इससे ये बात तय है। फिलहाल जो है आपको बताया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा प्रधान हाई स्कूल यानी कि माध्यमिक में से उच्च माध्यमिक जाने वाले के लिए जो इस तरह का सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया था। योगदान की तिथि से राज्यकर्मी बनेंगे, इस तरह का भी पत्र निकला था। तो ये योगदान पुराना योगदान नहीं है, आपका जो नया योगदान है उस डेट से आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। वेतन संरक्षण पहले जितना मिल रहा था उससे कम नहीं मिलेगा, कटौती होने के बाद भले ही कम हो जाए, ये अलग बात है। लेकिन जो हमने सेवा दी 10 साल 15 साल 20 साल, कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक है जिनकी सेवा 1 साल तो
2 साल बची है। मान लीजिए वो राज्यकर्मी का दर्जा के लिए जो है विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन करते हैं या प्रधान शिक्षक बनते हैं, तो क्या उनकी उस पुराने सेवा को नहीं देंगे? यदि आपके पिता बूढ़े हो जाए तो क्या उनको आप पिता का दर्जा नहीं देंगे? उनके जो आपके लिए जो उन्होंने समर्पण दिया, उस समर्पण को आप एक क्षण में भुला जाएंगे? ये कतई बिल्कुल कहीं से नियम अनुकूल नहीं है, चाहे कानून के समक्ष जाइए चाहे सामाजिकता में जाइए। इसलिए नियोजित शिक्षकों को जो है सेवा निरंतरता का लाभ बिल्कुल मिलना चाहिए और इस सेवा निरंतरता के लाभ के द्वारा जो है नियोजित शिक्षक को बिल्कुल सेवा प्रोन्नति, वरीयता, और चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे ग्रुप बीमा की बात हो, जब ये सारे लाभ मिलेंगे। मनचाहा ट्रांसफर एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन ये चीज़ यदि आप नहीं देते हैं सेवा निरंतरता, तो नियोजित शिक्षक बिल्कुल ठगे रह जाएंगे। उनको प्रोन्नति नहीं मिल पाएगा, प्रोन्नति के लिए फिर इंतजार करना पड़ेगा। उनको वरीयता आप दे दीजिएगा तो उस वरीयता का क्या लाभ, जिसमें उनके मूल वेतन में ही ना वृद्धि हो, एमएसपी नहीं मिल पाएगा 10-20%। चाहे ग्रेजुएटी में जो उनकी जो सेवा अवधि कम होगी तो ग्रेजुएटी कम होगा, क्योंकि ग्रेजुएटी की गणना सेवा अवधि के आधार पर होती है। ईएल उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ईएल जो है आपको जमा होता है, प्रत्येक अलग अलग नियम है। 300 तक ईएल आप जमा करता है, जिसकी कि आपको मिलती है। यदि आप नहीं लेते हैं 300 ईएल आप बचा करके रखते हैं, अर्निंग लीव उसको कहा जाता है, तो अंतिम जो आपका 1 वर्ष का सैलरी होता है उसको मिलता है। अभी वर्तमान में जो नियमित शिक्षक जो है रिटायर कर रहे हैं वो 10-10 लाख 12-12 लाख ईएल का राशि उठा रहे हैं। तो ये सारे लाभ जो है नियोजित शिक्षक वंचित हो जाएंगे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल जो विधान परिषद के सभापति के द्वारा जो कल की ये 2 तारीख की जो बैठक रखी गई, जिसमें नियोजन इकाई नियुक्ति संबंधी अपनाने विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता की जो बात रखी गई है, तो इसको बिल्कुल सरकार को ये देना चाहिए। आपको बताते चले फ्रेंड, पूर्व में भी कई सारे ज्ञापन दिए गए हैं और कई सारे जो है सरकार के मंत्रियों के द्वारा दबे जुबान में भी इस बात को सकारा गया है कि सेवा निरंतरता नियोजित शिक्षकों को मिलना चाहिए। ये वाजिब हक है और ये बिल्कुल हक है, क्योंकि लंबी सेवा दे चुके हैं तो उनको उस सेवा का लाभ मिलना चाहिए, यानी सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा भी कल 2 तारीख के बैठक के लिए बिल्कुल आपको ये उम्मीद करती है कि सेवा निरंतरता की लाभ मिले। फिलहाल चुनाव का वक्त है, सरकार चूंकि सरकार को भी पता है ये सही है। आज अध्यापक विद्यालय संघ के प्रदेश महासचिव बलवंत सिंह जी ने बिहार सरकार के वरीय मंत्रियों से मुलाकात कर सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के सेवा निरंतरता और अच्छी पोस्टिंग की बात की। मंत्री महोदय से सकारात्मक आश्वासन मिला। ये पूर्व का कटिंग है, जब अमित विक्रम बर्खास्त नहीं हुए थे, फिलहाल बर्खास्तगी का दंश झेल रहे हैं, तो सेवा निरंतरता का लाभ बलवंत सिंह के द्वारा कई सारे मंत्री कहते हैं, क्योंकि जो नियम अनुकूल बात होगा वो सब कहेगा। लेकिन भले ही सरकार इसको देर करे तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित हो नहीं सकता। इसीलिए नियोजित शिक्षकों का जो वाजिब हक है सेवा निरंतरता का लाभ, जो कि फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार उनको सैलरी मिले, उस सैलरी से क्या कुछ लाभ होगा आपको देख लीजिए। 13 इंडेक्स में जब आप जाइएगा, इस सैलरी में जो विशिष्ट शिक्षक का है या ये वाला है, जो इस सैलरी अभी ये वाला आपको मिल रहा है, तो आपकी सैलरी में लंबी चौड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या कुछ बढ़ोतरी होगी? डबल प्रोन्नति की बात तो आपको हो ही रही है। यहाँ पर देखिए 30,420 का जो सैलरी है जो अभी मिल रहा है, जिससे आपको 54,000 का बेनिफिट मिल रहा है पूरा का पूरा। और ये सैलरी आपको जो है 48,151 प्राप्त हो रही है। लेकिन जब आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो बिल्कुल आपको सैलरी में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा और 63,000 आपकी सैलरी हो जाएगी यहाँ पर 63,000। जी हाँ फ्रेंड, तो ये काफ़ी बड़ा एक मुद्दा है और टोटल हाथ में इन हैंड 56,258 रुपये की सैलरी आएगी सेवा निरंतरता का। तो सरकार को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा। इसलिए सरकार जो है इस सेवा निरंतरता को जो है ध्वस्त करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है। चाहे वो बीपीएससी में बहाली हो, प्रधान अध्यापक की बहाली में सरकार अभी आपने देखा कि 332 को निरस्त कर दिया सरकार ने। प्रमोशन मिला था सहरसा के शिक्षकों को, सिमरी बख्तियारपुर को, तो क्यों कर दिया? क्योंकि जब प्रमोशन से 31,220 का मूल वेतन मिल रहा है शिक्षकों को, तो प्रधान शिक्षक में शिक्षक क्यों जाएंगे? प्रधान शिक्षक का या तो सरकार को मूल वेतन को रिवाइज करके 30,500 से अधिक बढ़ाना पड़ेगा, या नहीं तो प्रमोशन जो वाजिब हक है वो देना पड़ेगा। प्रमोशन देंगे तो शिक्षक उधर चले जाएंगे। 31,220 उनका मूल वेतन मिल रहा है, तो क्यों प्रधानाध्यापक बनेंगे? तो प्रधानाध्यापक, चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है प्रधानाध्यापक नियमित होना चाहिए ये कह रहा है, तो इस बाबत प्रधानाध्यापक को तो सरकार खत्म नहीं कर सकती है। वो 2021 में था, तो अभी 3 साल बाद उनको 3 इंक्रीमेंट बढ़ा करके रिवाइज कर देना चाहिए। तो इस बाबत अभी सरकार को जो है प्रधानाध्यापक को सक्सेस करवाने के लिए जो प्रधानाध्यापक की वैकेंसी निकले, पत्रांक 332 को निरस्त किया गया और पैसे को बचाने के लिए लगभग 20 अरब की राशि जो है सेवा निरंतरता सरकार नहीं दे रही है। डबल प्रोन्नति की बात तो दूर थी, अब सिंगल
प्रोन्नति जो दिया गया था उसको भी रोक दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तत्काल स्थगित किया गया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको प्रोन्नति, ग्रेच्युटी और सेवा निरंतरता का लाभ मिले। 2 तारीख के मीटिंग के से आपके लिए फ्रूटफुल सकारात्मक जो है पहलू निकले। सभी शिक्षकों के वेतन में 10 से 15 हज़ार की बढ़ोतरी हो। इसी के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।